Controversy surrounding Swami Abhimukteswarananda, self-styled Shankaracharya. Now, he has filed an anticipatory bail petition in the Allahabad High Court in connection with the alleged sexual harassment case against him, the POCSO case against him. Now, Jhansi police station has registered an FIR against Abhimukteswaranand, his disciple Mukundanand Giri, and 2 or 3 unidentified persons. Now, he is seeking anticipatory bail. Okay, he has filed for bail in this case, approaches Allahabad High Court in this regard. So that's the update we are getting in right now. Abhimukteswaranand has approached the High Court in this regard, and he has sought protection against arrest, what we understand right now. He has filed for anticipatory bail because it's a serious offence as far as the charges, as far as the allegations against, as far as the FIR against Swami Abhimukteswaranand is concerned. It's a POCSO case that has been filed by one of the disciples of Ram Bhadracharya, and with trouble mounting and the politics also exploding in Uttar Pradesh surrounding Abhimukteswaranand, the Hindu seer has now filed, approached the Allahabad High Court so as to seek anticipatory bail in the sexual harassment case that has been filed against him and 3 others. So he has approached the Allahabad High Court as the politics unfolds in Uttar Pradesh and across the country as well. We've seen Samajwadi Party lending support to Abhimukteswaranand. A delegation also yesterday meeting Abhimukteswaranand, full display of support to the controversial self-styled Shankaracharya. His status as a Shankaracharya, his padvi as a Shankaracharya, already in question in court. And after that, there were complaints filed against him of alleging child abuse in his ashram. राघवेंद्र is joining us live on the broadcast for more. राघवेंद्र, हमें बताएं क्या ताज़ा जानकारी आपके पास अभी आप हासिल कर पा रहे हैं? हमें इतना जानकारी मिल रही है कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट को जो है वहाँ पर एक याचिका दायर की है। बिल्कुल, देखिए अभिमुक्तेश्वरानंद शोषण मामले में कई चीज़ें अपडेट हुई हैं। मैं आपको एक एक करके सब बताता हूं। सबसे पहले इस पूरे मामले को लेके शंकराचार्य के वकीलों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए एक याचिका डाली है, जो कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। उसकी 2-4 दिन के अंदर उसकी सुनवाई होनी है। पहला ये। दूसरा, जांच एजेंसी जो एसआईटी है वो एफआईआर दर्ज करने के बाद सबसे पहले माघ मेला क्षेत्र में गई थी, जहां पर उनका आश्रम बना हुआ था। वहां का पूरी तरह से सर्वे होता है। पुलिस वहां सबूतों और तमाम चीज़ों पर बात करती है। खुद वहां पर शिकायतकर्ता साथ में गए थे। उसके बाद शिकायतकर्ता हरदोई गए थे, जहाँ के दोनों नाबालिग बच्चे हैं जो पीड़ित हैं। वहाँ पर भी जाके उनके माता पिता का बयान दर्ज हुआ, उन बच्चों का बयान दर्ज हुआ, शिकायतकर्ता का बयान दर्ज हुआ। पुलिस लौट के प्रयागराज आ गई है। अब यह कहा जा रहा है कि कुछ पुलिस के लोग जो है बनारस भी पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज से भी पूछताछ होनी है। चूंकि पॉक्सो के तहत यह मुकदमा दर्ज है, बेहद ही गंभीर मुकदमा है। 2 बच्चों ने शोषण का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट उन्होंने अपना बयान दिया था। उसके आधार पर हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रयागराज के झूसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज थी। अब मामला यह है कि लगातार यह मामला पॉलिटिकल बनता जा रहा है। जिस तरह से अखिलेश यादव का बयान आ रहा था, तो कल समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मिलने आया और आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय खुद एक डेलीगेशन के साथ नेतृत्व करते हुए महाराज जी से आए और खुला समर्थन दिए कि हम आपके साथ हैं। कल कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में प्रोटेस्ट करेगी, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देगी और खुला समर्थन उन्होंने दे दिया है। और उन्होंने एक फोटो भी, तस्वीर भी दिखाया जिसमें अजय पाल शर्मा, जो कि एडिशनल सीपी हैं प्रयागराज के, उनके साथ जो शिकायतकर्ता हैं आशुतोष ब्रह्मचारी, उनकी फोटो दिखाई। आशुतोष ब्रह्मचारी पे लगभग 2 दर्जन आपराधिक मुकदमे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि एक हिस्ट्री शीटर का संरक्षण पुलिस दे रही है, तो ऐसे में न्याय कैसे होगा? यह सवाल अभिमुक्तेश्वरानंद भी पूछ रहे हैं और यही सवाल कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी उठा रहे हैं। तो मामला 2 एंगल में जा रहा है। एक तरफ शोषण का जो मामला है वह बढ़ता हुआ चला जा रहा है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल मामला भी बढ़ता चला जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इस दौरान जब याचिका हाईकोर्ट में चली गई है, हाईकोर्ट 2-3 दिन में फैसला लेगी या अगला क्या डिसीजन देती है, ये देखने की बात है। लेकिन क्या उसके बीच में जो 2-3 दिन गैप का जो समय है, उस गैप के टाइम में क्या पुलिस अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में आएगी, श्री विद्यापीठ आएगी, केदार घाट पे आएगी, क्या इनके और इनके लोगों से पूछताछ करेगी? यह एक बड़ा सवाल है। तो पुलिस को अभी चूंकि कोई निर्देश नहीं मिला है हाईकोर्ट से, इसलिए पुलिस कभी आ भी सकती है या पुलिस इंतजार कर सकती है कि हाईकोर्ट कोई डिसीजन दे दे, उसके
बाद हम अगला कदम उठाएं। लेकिन यहाँ पर आपको पल पल का जो अपडेट है वो बदलता हुआ नया समीकरण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राघवेंद्र. So as we see that politics is unfolding and after Samajwadi Party we have the Congress delegation lending support to Abhi Mukteshwar Anand. We shift our focus to some more breaking news now.